भगवान की प्रार्थना स्तुति सब लोग करते हैं। तो थोड़ा सा प्रार्थना में शब्दों के चयन में जो हम लोग अपने भीतर से जो प्रार्थना कभी कभी करते हैं, उसमें शब्दों के चयन में बड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। और बड़ा सुंदर इस पर एक सूत्र रामचरितमानस में आता है कि बाली जो था वो सुंदर शब्दों का चयन नहीं किया। भगवान तो सामने आ गए, ठीक है, उसको भगवान जो है बाण चला दिए थे, लेकिन जब भगवान सामने आ गए वो होश में है, तो शब्दों का चयन करने में भूल कर दिया और क्या कह दिया, भगवान को ही कह रहा है कि धर्म हेतु अवतर गोसाई। धर्म हेतु, यहीं पर उससे भूल हो गई। भगवान को ही धर्म के बारे में उपदेश देने लग गया। स्तुति करता न, अपनी बात कहता, तो भगवान ने इसी शब्द को पकड़ लिया। तुम्हारे प्रार्थना में जो शब्द होता है उसको भगवान पकड़ते हैं। तो वो धर्म हेतु तुमने कहा ना, तो ठीक तो है, तुम तो कह रहे हो कि भगवान धर्म हेतु ही, धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार लेते हैं, तो बात सही है, लेकिन तुम्हारे आचरण में धर्म की कमी थी, अतः दंड दिया। तो फिर वही बाली देखो कैसे अपने शब्दों को बदल देता है। जब भगवान ने उसको कहे कि तुम ही तो कह रहे हो कि धर्म की रक्षा के हेतु आपका अवतार होता है, तो सुन लो, तुम्हारे आचरण में धर्म की कमी थी तो मैंने दंड दिया। तो बाली समझ गया और वो शब्द को बदल दिया। और इस समय उसका अभिमान भी जाता रहा। सुनहु राम, देखो शब्द आप देखो, सुनहु राम स्वामी सम, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी। अब धर्म की बात नहीं करता, कहता पापी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोड़, ये प्रार्थना में कहता है, अंत काल गति तोड़ी। तो भगवान तुरंत उसके शब्दों को फिर पकड़ लिए। अब कहते हैं भगवान कि बाली शीस, बाली शीस, बाली शीस, बाली शीस। अब भगवान बाली के सर पर हाथ रख दिए कि बाली शीस पर से निज पानी,
और अचल करऊं तनु राखहूं प्राणा। यहाँ तक कह दिया। एक तो सिर पर हाथ, आहा, ऐसा किस भाग्यशाली को भगवान का हाथ उसके सिर पर मिल जाए। और यही नहीं कहते हैं कि अचल करऊं तनु। अब जहां तक तुम्हारा शरीर जैसे है वहीं पर हम तुमको अचल कर देंगे, लेकिन तुम, अब तुम्हारे ऊपर है। तनु राखहूं प्राण, अपने प्राण को रख लो तुम। मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रख लो। लेकिन बाली ने अपना प्राण छोड़ना स्वीकार किया। कहा ये कहाँ मिलेगा प्रभु। तो भक्ति जग गई, अभिमान भी चला गया। तो हम जो कहना चाह रहे थे कि कथा सुनते हैं हम लोग, और इससे कुछ जो शिक्षा मिलती है, भगवान के पास हम सभी जाते हैं, उनको कुछ न कुछ सुनाते हैं। कभी दुखी स्वर में, कभी सुंदर सा सुख रहता है। अब जैसे बाली का दुख के समय में था ना बाली, लेकिन शब्द का चयन में भूल हो गया उससे। तुलसी बाबा प्रार्थना कैसे करना चाहिए। तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका की रचना की। तुलसी बाबा कुल 12 ग्रंथों का रचना किए थे। इसमें सबसे गंभीर ग्रंथ जो है ये विनय पत्रिका है। और इस पूरे नाम भी है विनय पत्रिका। पत्र लिख रहे हैं भगवान के नाम से, विनय पत्र। शब्दों का चयन वहां करते हैं तुलसी बाबा, इसलिए गंभीर है। उसी विनय पत्रिका में एक पद है जिसमें देखो तुलसी बाबा प्रार्थना तो लिख गए, विनय पत्रिका, पत्र तो लिख गए, प्रार्थना नहीं, पत्र लिख दिए भगवान के नाम से। लेकिन सिफारिश कर रहे हैं अब ये पत्र किसके द्वारा भेजें, सिफारिश किसका करा दें। तो माता जी का हाथ पकड़ लिया तुलसी बाबा ने। कहते हैं तुलसी बाबा कि हे माता, कभी अवसर हो तो, ध्यान दो, बड़ा सुंदर पद है, इसलिए हम इसको बड़ा रुक के कह रहे हैं। हे माता, कभी अवसर हो तो करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र जी को मेरी भी याद दिला देना। क्या सुंदरता है। इसी से मेरा काम बन जाएगा। पद क्या है। और इस पद को तुलसी बाबा ने राग केदार में लिख दिया। ये जो राग केदार है, जितने भी राग हैं इसमें ये जो राग केदार है, ये 12 बजे रात्रि के समय आसपास में, लगभग अर्धरात्रि के समय में इस राग से गाया जाता है, जब सब लोग सो गए हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ये जो बाबा कह रहे हैं कि हे माता, रात्रि में भगवान आते होंगे तुम्हारे पास सारा राज्य कार्य करके उस समय। और अभी भी ये प्रचलन है कि कनक भवन में जाइएगा, भगवान को जब शयन करा दिया जाता है रात्रि के, शाम को वाला शयन, तब रात्रि में जो संत महात्मा, अच्छे अच्छे महात्मा हैं, वो जा करके इस प्रार्थना को गाते हैं माता से।
आगे कहते हैं कि दीन 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 सब अंगहीन, क्षीण मलिन अघी अघाई, दीन सब अंगहीन। इसका अर्थ समझिए। तुलसी बाबा कह रहे हैं, हे माता, कभी अवसर हो तो करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र जी से मेरी भी याद दिला देना, पत्र जो हमने दिया है। और ये कहना कि एक अत्यंत दीन, सर्व साधनों से हीन, दीन सब अंगहीन, क्षीण मलिन अघी अघाई, मन मलिन भी है, अत्यंत दीन है, सर्व साधनों से हीन है, और दुर्बल है, और पूरा पापी भी है। अघ पूरा पापी, अघाई पूरा पापी मनुष्य। हे माता, पूछेंगे कि कौन, किसकी बात कर रहे हो? तो कहना कि एक अत्यंत दीन, सर्व साधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल और पूरा पापी मनुष्य। दीन सब अंगहीन, क्षीण मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर, नाम लय भरे उदर, नाम लय भरे उदर। आपका नाम ले लेकर के पेट पालता है। नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। दासी दास, तुलसी भगवान के दासी तुलसी, और उसका दास तुलसी दास। तो दासी दास कहाई, देखो अपना नाम भी किस तरह से रख रहे हैं माता के पास। कहते हैं, एक कहना तुम, हे माता तुम कहना, जब अवसर मिले तो माता जी ये बात, करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र से मेरी भी याद दिला देना। और कहना, एक अत्यंत दीन, सर्व साधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल और पूरा पापी मनुष्य आपकी दासी माने तुलसी, आपकी दासी कौन है? तुलसी का दास है। और तुलसी का दास कहलाकर और आपका नाम ले लेकर पेट भरता है। देखो तो कितना सुंदर बात है। इसको हम लोग, इस प्रार्थना को कल भी हम लोग गाएंगे, एक एक पंक्ति से गाएंगे। क्या सुंदरता है। आज तो हम लोग सुने कि युधिष्ठिर जी जब सुने, जैसे चल रहे हैं आगे और भगवान के चरित्र को लोग सुना रहा है कि कैसे भगवान कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की, दूत भी बने, रात में शस्त्र ग्रहण करके वीरासन में बैठ जाते और शिविर पर पहरा भी देते थे, और पीछे पीछे भी चलते थे पांडवों के। इतना ही नहीं, स्तुति भी करते थे युधिष्ठिर वगैरह का, तथा प्रणाम भी करते थे।
और अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया था। ऐसे हमारे भगवान। तब परीक्षित जी को और भी भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ गई, और इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। तो घटना एक घट गई। उन्हीं के शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं सूत जी कहते शौनकादि ऋषियों सुनाता हूँ, आपको सुनिए। कि धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। धर्म बैल का रूप धारण करके एक के पैर से घूम रहा था, और एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। ये पृथ्वी की हालत, गाय के रूप में पृथ्वी अश्रु लिए हुए, उसका सारा शरीर श्रीहीन हो गया था। तो धर्म क्या किया? पृथ्वी, एक तो वो धर्म खुद एक ही पैर पर चल रहा है। कलयुग जो है 3 पैर समाप्त है। तो धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, और ये राजा इसको सुन रहे हैं। शिविर में ऐसी घटना घट रही है, शिविर के आगे थोड़ी ही दूर पर। धर्म ने कहा पृथ्वी से कि कल्याणी, कुशल से तो हो न, तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है, जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है, जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। हे देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है, और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं। पैसे के लिए विप्रद्रोही राजा की सेवा कर रहे हैं ब्राह्मण, इसीलिए कुकर्मी ही कहा। और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो सुलहों आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, हे माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि अभी अभी भगवान कृष्ण को तुम्हारे साथ ही तो रहते थे। उनके चरण कमलों को हमेशा तुम छूती रहती थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही तो अवतार लिया था, और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संचरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण
जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बताओ। और ये सारा वार्तालाप जो है राजा के को सुना सुना करके, जो राजा देखो पूरे अपने राज्य में वो जो चल रहे थे सुनने के लिए कि हमारे जो प्रजा हैं वो सुखी हैं कि नहीं हैं, राजा को सुना सुना करके ये दोनों जो है आपस में बात कर रही है। एक तो धर्म है और दूसरे पृथ्वी। धर्म बैल का रूप धारण करके, लेकिन एक पैर, और पृथ्वी गाय के रूप में। अब कहते हैं कि मुझे बताओ तुम इतनी दुर्बल क्यों हो गई, तुम अपने क्लेश का कारण मुझे बताओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा बंधनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।